हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओलियम के बारे में। ओलियम क्या होता है और ओलियम के बॉटल के ऊपर कैसे लेबलिंग किया जाता है, क्या लिखा जाता है। ओलियम बोलते हैं H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को। इनफैक्ट ये दोनों 1:1 का रेशियो भी हो सकता है, 1:2 का रेशियो भी हो सकता है, 1:3, 1:2.5, मतलब कुछ भी, किसी भी रेशियो में ये दोनों रह सकता है। कई बार लोग इसको 1:1 मान लेते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो H2S2O7 H2S2O7 इसको भी ओलियम बोलते हैं। बट फैक्ट ये है, इसको ओलियम बोला जरूर जाता है, बट यही केवल ओलियम है ऐसा नहीं है। ओलियम इस दोनों का मिक्सचर है, ये किसी भी रेशियो में हो सकता है। अगर तुम्हारे लैब में कोई बॉटल रखा हो और उसमें ओलियम रखा हो और उसके ऊपर लिखा हो X% और इस X का वैल्यू 100 से ज्यादा हो, X का वैल्यू 100 से ज्यादा और 122.5 से कम होगा। अब दिमाग में एक सवाल उठता होगा, परसेंट तो 100 से कम होता है, 100 से ज्यादा कैसे हो गया परसेंट। एक्चुअली यहां पे डिफाइन ही कुछ इस तरह से किया जाता है ओलियम के केस में कि परसेंटेज 100 से ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ओलियम के बॉटल के ऊपर X% ओलियम लिखा रहेगा। इसका मतलब होगा क्या, ये हम अभी के लेक्चर में देखेंगे। X% लेवल्ड ओलियम का मतलब है कि इससे अगर 100 ग्राम ओलियम निकालते हैं, उसमें पानी मिला के X ग्राम H2SO4 हम बना सकते हैं। मतलब इसके ऊपर अगर X% लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका 100 ग्राम निकालेंगे, 100 ग्राम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये तो H2SO4 SO3 का मिक्सचर है, तो यही दोनों मिलेगा, यही दोनों निकलेगा 100 ग्राम। अब इसमें पानी मिलाएंगे तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? SO3 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली H2SO4 का अनहाइड्राइड होता है SO3। मतलब H2SO4 से पानी जब निकाल दो, H2O निकाल दोगे तो SO3 बन जाएगा। मतलब SO3 को जब पानी दे देंगे, SO3 को पानी दे देंगे तो H2SO4 बन जाएगा। फिर से सुनो, किसी बॉटल के ऊपर, ओलियम के बॉटल के ऊपर X% लिखा है, इसका मतलब ये है उससे 100 ग्राम ओलियम निकालो। ओलियम मतलब ये दोनों, ये प्लस H2SO4 100 ग्राम निकालोगे तो ये दोनों निकलेगा। अब इसमें जब पानी मिलाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। तो ये जो पहले वाला H2SO4 था और नया फॉर्म्ड H2SO4 है, ये दोनों जुड़ के X ग्राम हो जाएगा। निकाले थे 100 ग्राम, पानी मिलाने के बाद कितना हो गया, X ग्राम। पानी मिलाने के बाद X ग्राम हुआ, इसका मतलब X का वैल्यू 100 से ज्यादा होगा, और 100 से ज्यादा होगा तो कुछ भी हो सकता है, बट 122.5 122.5 से कम ही होगा। क्यों, ये देखेंगे अभी आगे के 5-10 मिनट में। अब अगर हम बात करें कि इससे 100 ग्राम, अच्छा एक और चीज, इसके ऊपर X% लिखा हुआ है, मतलब इससे 100 ग्राम ओलियम निकालेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे तो X ग्राम H2SO4 मिल जाएगा। अगर इसका उल्टा हम बात करें कि कोई वेसल है जिसमें ओलियम रखा हुआ है, उससे 100 ग्राम ओलियम निकालते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं तो 115 ग्राम H2SO4 बन जाता है। तो उस बॉटल के ऊपर जो लेवल लगाएंगे हम, वो कितने परसेंट का लगाएंगे, 115% का लगाएंगे। ठीक है, अब जरा गौर करो, इससे जो ओलियम निकाले 100 ग्राम, ये 100 ग्राम निकाले हैं, इसमें पानी मिला है, तो पानी तो इसके साथ रिएक्ट किया, H2SO4 बना। ठीक है, पानी उतना ही मिलाना है ताकि सारा SO3 खत्म हो जाए, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा पानी नहीं मिलाना है कि उसमें बचा रह जाए पानी। इसमें ओलियम लिए 100 ग्राम, इसमें H2O मिला है, ये इसके साथ रिएक्शन करके H2SO4 बन गया। अब जरा इस रिएक्शन को देखो,
इसका कोफिशिएंट 111, मतलब इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके इसका एक मोल बनाता है। मतलब हम लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड, पहले से ओलियम में था वो नहीं, फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड मतलब रिएक्शंस के लिए जो H2O रिक्वायर्ड था। या ये भी हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम। ठीक है, 100 ग्राम ओलियम में SO3 का मोल्स था, वो H2O के मोल्स के बराबर होगा, वो H2SO4 के मोल्स के बराबर होगा। अब बताओ मोल्स ऑफ H2O 100 ग्राम ओलियम के साथ जब वाटर रिएक्ट कर रहा है तो वाटर का कितना मोल्स यूज होगा? एक चीज बताओ, 100 ग्राम ओलियम लिए तो x ग्राम H2SO4 बना। सोचो 100 ग्राम ओलियम लिए तो 120 ग्राम H2SO4 बना। मतलब ये पानी कितना मिलाया गया? 20 ग्राम। 100 ग्राम ओलियम लिए 120 ग्राम H2SO4 बना पानी मिलाने के बाद। पानी कितना मिला होगा? 20 ग्राम, तभी तो 120 बना। 100 ग्राम ओलियम लिए पानी मिलाने के बाद x ग्राम H2SO4 बना। मतलब पानी कितना मिलाया गया होगा? x माइनस 100 ग्राम वाटर मिलाया गया है, तो वाटर का मोल्स कितना होगा? x माइनस 100/18। मतलब इतना मोल वाटर 100 ग्राम ओलियम के साथ रिएक्ट किया है। और तुम जानते हो कि इतना ग्राम वाटर 100 ग्राम ओलियम के साथ रिएक्ट किया है, तो x माइनस 100 ग्राम वाटर 100 ग्राम ओलियम के साथ रिएक्ट किया है, उसको 18 से डिवाइड किए तो ये मोल्स आ गया वाटर का। इतना मोल्स वाटर 100 ग्राम ओलियम के साथ रिएक्ट किया है। जितना मोल्स वाटर का रिएक्ट किया है उतना ही मोल्स H2SO4 बना होगा और उतना ही मोल्स 100 ग्राम ओलियम में SO3 रहा होगा। यही ना? ठीक है, मतलब यहां पे तुम ये भी लिख सकते हो मोल्स ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम इन 100 ग्राम ओलियम। और ये क्या? मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड फ्रॉम 100 ग्राम ओलियम, मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम ओलियम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाए परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम, मतलब ओलियम में H2SO4 था और SO3 था, तो इसके अंदर SO3 का परसेंटेज कितना है? तो ये बड़ा सिंपल है। 100 ग्राम अगर हम निकालते हैं ओलियम का तो उसमें H2SO4 है और SO3 है। SO3 का मास निकल जाए तो डेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, या ये बोलो 100 ग्राम ओलियम निकालते हो उसमें SO3 का जितना मास है वही SO3 का परसेंटेज हो जाएगा। फ्री SO3 का परसेंटेज, फ्री मतलब वो किसी के साथ रिएक्टेड नहीं है, अंदर में तो SO3 और H2SO4 रहते तो फ्री ही है ना, इसी को फ्री SO3 बोल रहा है। अब जरा गौर करना, अगर वाटर का मोल ये है तो SO3 का मोल भी यही है। SO3 का मोल आया x माइनस 100/18, और चूंकि ये SO3 का मोल 100 ग्राम ओलियम में है, SO3 का मास कितना होगा? दिस इंटू मोलर मास ऑफ SO3 जो कि 80 होगा। ये आ गया मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम ओलियम। तो 100 ग्राम ओलियम में जो SO3 का मास होगा वहीं तो परसेंटेज बाई SO3 बाई मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ SO3 बाई मास। आई थिंक समझ आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लो। एक क्वेश्चन हमने इधर लिखा है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ फ्री SO3 बाई मास इन एन ओलियम दैट इज लेवल्ड 118%। तो सिंपल है, परसेंटेज ऑफ SO3 बाई मास बोल रहा है तो फॉर्मूला ये लगा देते हैं, परसेंटेज ऑफ SO3 बाई मास क्या हो जाएगा? 118 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 80। ये 18 कैंसिल हो गया, ये बच गया 80%। यही हो गया आंसर। परसेंट लिखो या ना लिखो, परसेंट ऑफ SO3 बाई मास लिखा हुआ है तो 80 या 80% लिख दो, क्या आ जाता है। अब जरा गौर करना एक चीज, अच्छा एक और चीज हमने यहां पे ये नहीं बताया। अच्छा, ये अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे, ये फॉर्मूला याद ना रहे,
ये फॉर्मूला याद न रहे और हम याद रखने भी नहीं बोलते हैं, तब भी ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे? ओलियम को कितना परसेंट लेवल किया गया है, ओलियम पे क्या परसेंटेज लिखा गया है? 118%। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम ओलियम निकालेंगे तो 18 ग्राम पानी मिलाने के बाद 118 ग्राम H2SO4 बन जाएगा। यही ना होगा? 100 ग्राम ओलियम निकालेंगे, पानी मिलाएंगे तो 118 ग्राम H2SO4 बन जाएगा। तो पानी कितना मिलाया गया? 18 ग्राम। पानी मिलाया गया 18 ग्राम, मतलब कितना मोल पानी मिलाया गया? 1 मोल। 18 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 मोल पानी मिलाया गया मतलब SO3 कितना रहा होगा? 1 मोल। 1 मोल SO3 कितना में रहा होगा? 100 ग्राम ओलियम में 1 मोल SO3 का मास कितना होता है? 80 ग्राम। मतलब 80 ग्राम SO3 है 100 ग्राम ओलियम में। 100 ग्राम ओलियम में 80 ग्राम SO3। 100 में जितना होता है उसी को तो परसेंटेज बोलते हैं, तो यही 80 हो गया परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम। ठीक है। एक और चीज, इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक हम नहीं दिए हैं। ये 122.5 और ये 100, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा 100 एंड 122.5 के बीच में, 100 से बड़ा और 122.5 से छोटा। एक चीज बताओ, इस दोनों के मिक्सचर में SO3 मैक्सिमम क्या हो सकता है? SO3 मैक्सिमम हो सकता है कि पूरा का पूरा SO3 हो, H2SO4 हो ही नहीं, नाम मात्र का केवल, जैसे कैलकुलस में होता है ना, 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव, वैसा ही ये समझो। या ये समझो कि H2SO4 है ही नहीं, जो है SO3 है। मैक्सिमम SO3 इतना हो सकता है। और मिनिमम SO3 क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है कि मैक्सिमम H2SO4 ही केवल हो, SO3 हो ही नहीं। तो एक केस लेते हैं कि SO3 मैक्सिमम है, मतलब H2SO4 है ही नहीं। ऐसा हालांकि होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट फिर भी मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब 100 ग्राम ओलियम हम अगर निकालते हैं तो उसमें सबका सब SO3 ही रहेगा, H2SO4 नहीं होगा। तो 100 ग्राम SO3 रहेगा तो मोल SO3 का कितना हुआ? 100/80, इतना मोल SO3 का हुआ। पानी मिलाने के बाद H2SO4 कितना मोल बनेगा? इतना ही मोल H2SO4 बनेगा। H2SO4 का मास कितना हो जाएगा? दिस इंटू 98। ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 122.5। मतलब अगर प्योर SO3 रहा तो 100 ग्राम अगर ओलियम निकालते हो, उसमें पानी मिलाते हो तो 122.5 ग्राम H2SO4 बनता है। तो प्योर SO3 से ज्यादा क्या रह सकता है? मतलब इस परसेंट का वैल्यू 122.5 से ज्यादा नहीं होगा। मिनिमम इस परसेंट का वैल्यू क्या हो सकता है? इसमें SO3 है ही नहीं, ऐसा मान लो, जो है H2SO4 ही है। तो जब 100 ग्राम ओलियम निकालोगे तो उसमें पानी मिलाओगे, पानी मिल ही नहीं पाएगा। मतलब पानी मिलने के लिए SO3 होना चाहिए ना, तभी रिएक्ट करेगा ना। SO3 है ही नहीं, ये है, तो पानी तो मिल ही नहीं पाएगा, मतलब मिला ही नहीं पाओगे। अब पानी नहीं मिलाओगे तो ओलियम का 100 ग्राम निकाले, उसमें पानी मिला के H2SO4 बनाए। इनफैक्ट पानी मिलाया ही नहीं तो H2SO4 कितना ग्राम बना? 100 ग्राम ही बना। मतलब 100 ग्राम ओलियम पानी मिलाने के बाद भी 100 ग्राम ही रह गया, मतलब पानी मिलाया ही नहीं इनफैक्ट। तो इसका मतलब पानी मिलाने के बाद या पानी थ्योरेटिकली बहुत 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 कम मिलाने के बाद या नहीं मिलाने के बाद जब 100 ग्राम ही रह गया H2SO4, मतलब यही पानी मिलाने के बाद जो H2SO4 का अमाउंट होता है वही तो उसी को तो यहां पे लिखते हैं, वो तो 100 ही रह गया। मतलब ओलियम लेबलिंग, जो भी लेबल किया जाता है बॉटल पे, उसका जो ये जो परसेंटेज लिखा जाता है, इसका मिनिमम वैल्यू 100 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 122.5 होगा। मतलब 100 और 122.5 के बीच में होगा इसका वैल्यू। अगर 4 ऑप्शन है जिसमें पूछा जा रहा है इस परसेंट के बारे में, 4 ऑप्शन है, उसमें 122.5 से ज्यादा है उसको क्रॉस मारो, 100 से कम है उसको क्रॉस मारो, बीच वाला कोई ऑप्शन सही होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये था परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। थोड़ा अटपटा सा टॉपिक है, बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में नहीं आया तो लेक्चर को 2 बार देखो। इनफैक्ट हम तुमको बता दें, इस लेक्चर को हम तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी लगातार तीसरा बार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला बार जब रिकॉर्ड किया ऑडियो अच्छा नहीं आया, दूसरा बार रिकॉर्ड किया फिर ऑडियो अच्छा नहीं आया, और ये मैं तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे को नहीं पता है ऑडियो अच्छा आ रहा है या नहीं। अगर आया होगा तो इसको मैं अपलोड करूंगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर मैं इसको फिर से रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइट्रेशन के
7। लेकिन एक और चीज हम बता दें, तुम्हारा मेडिकल वालों के पैकेज में और इंजीनियरिंग वालों के पैकेज में दोनों में एक हार्डनेस ऑफ वाटर दिया होगा। हालांकि एनसीईआरटी इसकी हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बात करता है हाइड्रोजन चैप्टर में, तो हमने भी सोचा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर हम हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाएंगे। अगर तुम्हारे बुक्स में हार्डनेस ऑफ वाटर पे क्वेश्चंस रहे तो उसको अभी इग्नोर कर सकते हो, जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाएं उस समय उस क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना, ऐसा हमने सोचा है। अगर बीच में मूड हो गया तो बीच में ही किसी दिन हार्डनेस ऑफ वाटर हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी तो हमने यही सोचा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।